दोस्तों आज पेश है नन्ही परी की भूल। ये कब चित्र है दोस्तों। स्वर्ग से सुंदर परीलोक को कौन नहीं जानता, लेकिन आज तो परीलोक को चार चांद लगे हुए थे। पूरी परीलोक सजा हुआ था। पूरा साल इंतजार करने के बाद आज का दिन आया है। परीलोक की तरह परी महल भी पूरी तरह सजा हुआ था और आज सारी सजावट का कारण था परी राजकुमारी नेहा। आज नेहा का जन्मदिन था। चलिए राजकुमारी परी रानी आपको इंतजार कर रही हैं। हर वर्ष आपके जन्मदिन पर परी रानी आपको कुछ भी मांगने को कहती है। आज आप क्या मांगेगी यह हम अभी नहीं बताएंगे। मुझे भी नहीं, क्योंकि परी माँ हमें जो मांगने वाली है अगर उन्हें पता चल गया तो वे कभी नहीं मानेंगी। बड़ी धूमधाम से परी राजकुमारी नेहा का जन्मदिन मनाया गया। जन्मदिन मुबारक हो राजकुमारी नेहा, 8वां जन्मदिन मुबारक हो। आज आप हमसे जो भी मांगेगी आपको दिया जाएगा। बोलो राजकुमारी, पहले आपको वचन देना होगा। परी माँ सुनकर पहले तो चौंकी परी रानी, फिर मुस्कुरा उठी। हम वचन देते हैं, आप जो कहेंगी उसे पूरा किया जाएगा। कहिए, खिलौनों से ज़्यादा क्या मांगेगी राजकुमारी। हमें अकेले ही 2 दिन के लिए परीलोक से बाहर घूमना चाहते हैं। वहाँ मौजूद परी का कलेजा धड़क उठा। नेहा की बात सुनकर, नहीं परी राजकुमारी, अकेले भेजना ठीक नहीं है। परी रानी, हाँ सेनापति ठीक कह रहे हैं। सुना नहीं आप ये सब क्या कह रही हैं। जी हाँ परी रानी माँ, मैं सुन रही हूँ। अगर मैं आपको जानती हूँ तो आप क्या कहती हैं, वही जो पूरा परिलोक चाहता है। और आपके वचन दिया था उसके बारे में क्या कहेंगी परी माँ। मजबूर हो गई परी रानी, नेहा के आगे वचन में बंद कर रख दिया। ठीक है, आप जा सकती हैं। मैं जानती थी मेरी परी माँ बहुत अच्छी है, मगर बेटी बाहर निकलने से तुम कई खतरों से झपट सकते हैं। इसलिए तुम अपने पास यह छड़ी रख लो। यह जादुई छड़ी। फिर भी अगर तुम्हें स्वयं को मजबूर समझो तो इस छड़ी के संदेश भेजना। अच्छा परी माँ। और नेहा निकल पड़ी अंतरिक्ष की सैर करने। वाह, आज कितना आज़ाद महसूस कर रही हूँ मैं। लेकिन बेचारी नहीं जानती थी कि ब्रह्मांड में कुछ शैतान भी बसते हैं। वाह स्वादिष्ट मांस। मुसीबत आते ही देख नेहा बुरी तरह घबरा गई। ओह, यह विशाल पक्षी तो मुझे एक बार में ही निगल जाएगा। कोप के मारे जादू डंडे को भूल गई और अपनी जान बचाने के लिए वह तेजी से उड़ने लगी नेहा। मगर कहाँ वो अबोध बालक और पंछी बच्ची, और कहाँ वह शैतान। अचानक ही जब मारा उस शैतान पर। स्वयं को बचाने के लिए नेहा झुकाई ली, मगर और छटपटाती नेहा नीचे गिरने लगी। उसकी जादुई छड़ी उसके हाथ से छूट गई। हाथ से शिकार हाथ से निकल चुका था। शैतान की दिल की तमन्ना दिल में रह गई। पता नहीं अब ऐसा मौका मिलेगा। उधर पृथ्वी के लखनपुर गांव में, मैं सच कह रहा हूँ मुखिया जी, मैंने चोरी नहीं की। मैं अपने बेटे महिपाल की सौगंध खाकर कहता हूँ। अपने लड़के की झूठी कसम खाता है। दुष्ट चोर तू ही है। राम दयाल के घर चोरी तूने ही की है। अगर मेरे बापू ने चोरी की है तो उसके पास चोरी का सामान भी बरामद होना चाहिए, जबकि तुम हमारे घर की तलाशी ले चुके हो। चोर का बेटा चोर का चोर नहीं, चोर का पीछा चोर का बेटा
नहीं लेता, चोर बेटा नहीं लेगा तो कौन? निकाल निकाल दो दोनों बाप बेटों को गांव से और इनकी सारी जमीन छीन ली जाए। अब मैं समझाती थी चाल मुखिया, तो हमारी जमीन हड़पने के लिए तूने हम पर चोरी का झूठा इल्जाम लगाया है। सच्चाई बहुत कड़वी होती है, सो सहन नहीं कर पाया मुखिया। अपने लठेतों को आदेश दंदनाया दिया उसने, इन दोनों को मार मार कर गांव से बाहर फेंक दो। आदेश मिलते ही लठेत टूट पड़े रामेश्वर और महिपाल पर और गांव से बाहर फेंक दिया गया उन्हें। भाग जाओ यहाँ से, अगर तुमने कभी मुंह किया तो जिंदा नहीं बचोगे तुम दोनों। अपमान को बर्दाश्त नहीं कर पाए रामेश्वर और बापू, मेरा आखिरी वक्त आ गया बेटे। नहीं बापू, ऐसा मत कहो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मौत से कौन बच सकता है बेटे, मगर मरने से पहले तुम्हें एक वचन देना होगा। दुष्ट मुखिया को मेरे अपमान का बदला लेने के साथ साथ तुम्हें अपनी जमीन भी वापस लेनी होगी। मैं वचन देता हूँ बापू, जब तक मुखिया को किए की सजा नहीं दूंगा, अपनी जमीन वापस नहीं ले लूंगा, चैन से नहीं बैठूंगा। आंखें दमक उठी नन्हे बालक की, दहक उठी नन्हे बालक की। उसी के साथ रामेश्वर ने प्राण त्याग दिए बापू, और उसी के साथ आसपास सूखी लकड़ियां एकत्रित कर रामेश्वर ने अंतिम संस्कार किया। मुझे कसम है बापू, तुझे दिया वचन पूरा करके चैन से बैठूंगा मैं। निकल पड़ा वहां से। तभी एक चीख की आवाज सुनकर चौंक उठा। ओह, चीख की आवाज ऊपर से तो से आ रही है और बुरी तरह चौंक का उठा। अरे, यह तो कोई परी मालूम होती है, मगर यह पृथ्वी से टकरा गई तो अगले ही पल बचा लिया उसने परी को। बड़े प्यार से उसने नीचे उतारा नेहा को और उसे देखने लगा एकटक। माँ ने परियों की कहानी सुनाई करती थी, आज साक्षात परी को देख रहा हूँ। धन्यवाद दोस्त, तुमने मेरी जान बचाई। कौन हो तुम, और तुम्हारा यह हालात किसने की? मेरा नाम महिपाल है और मेरी यह हालत मुखिया ने की है। और यह सुन सब कुछ बताता चला गया महिपाल। तब नेहा ने परिचय दिया अपनी और आप बीती सुनाई। ओह, फिर तो तुम्हें कभी भी परीलोक वापस नहीं जा पाओगी। नहीं नहीं, कुछ ही दिनों में मेरा नया पंख आएगा, लेकिन मुझे अपनी परी माँ की चिंता है। पता नहीं क्या हाल हो रहा होगा उसका। ऊपर से वह उसकी जादुई छड़ी खो बैठी हूँ। अगर वह छड़ी मुझे नहीं मिली तो उसकी शक्ति से तुम्हारी मदद करने के साथ साथ मैं अपना पंख भी उगा सकती हूँ। तो फिर आओ, ढूंढते हैं तुम्हारी जादुई छड़ी को। शैतान वन में वह गुफा बहुत ही रहस्यमय थी। जो इस गुफा में गया वह जिंदा बचकर वापस नहीं लौटा, क्योंकि इसमें रहता था दुष्ट शैतान हलूका, जो इधर से गुजरता वाले जीव को खा जाता था। तभी यह चौंका और लुका। अरे, यह धमाका कैसा? कारण जानने के लिए अपनी गुफा से बाहर निकला हलूका। धमाके की आवाज की दिशा इस दिशा से आई है। बुरी तरह चौंक गया हलूका जादू छड़ी को देखकर। इतनी छोटी सी छड़ी, इतना गहरा गड्ढा कर दिया, और सही है कोई जादू छड़ी है। और छड़ी को उठा लिया उसने। अपनी गुफा में चल कर परखता हूँ इसे, और यह सचमुच जादुई छड़ी है या तो वारे न्यारे हो जाएंगे। जादुई छड़ी का प्रयोग किया उसने हाथी पर, जो जिसका शिकार किया था। अगले ही पल चमत्कार हुआ। चियाँ भागो वरना या मुझे खा जाएगा। हलूका गुफा से बाहर निकला। नाचो वृक्षो, यह हलूका का आदेश है। और अगले ही पल नाच उठे वृक्ष। कामयाबी के ठहाके निकाल लगे हलूका के मुख से। हा हा, मैं शक्तिमान बन गया। अब मैं गिन गिन कर बदले लूंगा चित्रसेन। मुझे अभी भी उस वक्त को नहीं भूला जब मैं भूख से व्याकुल होकर मौत की घाटी से बाहर निकल आया था। अगर मैं इस तरह कुछ दिन और भूखा रहा तो मर जाऊंगा, और मैं तुम्हारे राज्य की सीमा में आ पहुंचा। ओह मानो, अब मुझे भूख शांत कर सकूंगा मैं।
ओह, यह तो कोई दैत्य है, खत्म कर दो इस राक्षस को। लेकिन मुझ पर आक्रमण नहीं कर पाए, उल्टा मैंने उसे खत्म कर दिया। महाराज को सूचना देनी होगी, वर्षों की भूख आज मिटाऊंगा मैं। क्या भक्ति हो, हमारी सीमा में दैत्य? हाँ हाँ महाराज, उसने सीमा के पहरेदार को मार दिया। बड़ी मुश्किल से जान बचा कर आया हूं मैं, और तुम अपनी सेना के साथ मुझे मारने निकल पड़े। उस दैत्य को खत्म करके ही लौटेंगे हम। मुझे खत्म करने के लिए तुमने सभी हथियार आजमा लिए, मगर हाँ हाँ हाँ, इन छोटे मोटे हथियारों से हलूका को कोई असर नहीं होगा। मैं, जिसका जिस्म है फौलाद का, ओह, मेरी बारी थी। अब मैं अपने कुछ दिनों का भोजन इंतजाम कर लूँ। आई तब तेरी सेना बुरी तरह डर कर भागो, इसका मुकाबला नहीं कर सकते। ओह, अब तो भागने ही भलाई है, दैत्य से हम राजगुरु ही बचा सकते हैं। अगले दिन तुमने राजगुरु के साथ साथ ले आए, फिर आ गए। चलो, तुम्हारा भोजन ही कर लेता हूँ। लेकिन तभी तुम्हारे राजगुरु ने अपने हाथ में जल लिया और उसी आमंत्रित जल को मुझ पर फेंक दिया। मैं बुरी तरह झुलस गया और अपनी जान बचाने के लिए भागा। अब यह कभी चित्रनगर की तरफ रुख नहीं करेगा। 2 दिन तक मैं नदी में पड़ा रहा आग बुझने के लिए। तब जाकर मेरा शरीर की आग बुझी और मैं डर कर यहाँ शैतान वन में आग छिपा। काश मेरे पास कोई जादुई शक्ति होती, फिर मैं सिखाता तुझे मजा। और अब मुझे मौका मिला है तुझसे बदला लेने का। जादुई छड़ी की मदद से हलूका उड़ता हुआ तेजी से चित्रनगर की ओर चला। मैं आ रहा हूँ चित्रसेन, बुरी तरह चीख पड़ी राजकुमारी नेहा। वो देखो महिपाल, मेरी जादुई छड़ी दैत्य के पास है। दोनों हलूका की दिशा में भागने लगे। जल्दी नेहा कहीं न कहीं वह दैत्य उतरेगा, हम उसको ठिकाना मालूम हो जाएगा। लेकिन दोनों बच्चों ने पांव भला कहाँ मुकाबला कर सकते थे जादुई छड़ी का। नेहा संभल कर अपनी बेहोशी पर फुट फुट कर रो पड़ी। नेहा, काश मेरा दूसरा पंख भी होता तो मैं उड़कर दैत्य का पीछा कर सकती। हिम्मत मत हारो नेहा, भगवान ने चाहा तो जल्दी ही तुम लोक में होगी। इधर चेतन सेन पहुंचा, लुका में तबाही मचा दी। हाँ हाँ, अब मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकोगे चित्रसेन। चीख पुकार मच गई। चित्रनगर में त्राई त्राई कर उठा। भागो भागो, हलूका आ गया, बचाओ। नीचे उतरा नरभक्षी दानव। अब भोजन का बंदोबस्त कर लूं। हलूका अपनी जान बचाने के लिए नगरवासियों में भगदड़ मच गई, मगर हाँ हाँ, हलूका से बचना नामुमकिन है। आई और फिर आकाश में उड़ने लगा हलूका। हाँ हाँ चित्रसेन, अगर मैं कल फिर आऊंगा इसी तरह धीरे धीरे तेरी सारी प्रजा को खा जाऊंगा। हाँ हाँ, और बुरी तरह बेफर उठा चित्रसेन। उस दुष्ट की यह जरूरत इतना ही नहीं, हमारे कई मकानों को भी ध्वस्त कर गया है। अपने नगर की हालत देख खून के आंसू रो पड़ा चित्रसेन। ओह, इतनी बुरी हालत कर दी इतने दुष्ट ने हमारे नगर की। लेकिन उस अगले ही पल वह चमक उठा उसका चेहरा। हलूका, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुरंत ही चित्रसेन राजगुरु के पास उन्हें सब कुछ बता दिया। इससे पहले उसे भगा दिया था राजगुरु, लेकिन अब की बार वह जिंदा नहीं बचना चाहिए। ऐसा ही होगा राजन, अब की बार चित्रसेन धरती पर हलूका का कदम उसकी मौत का कदम साबित होगा। उस दिन राजगुरु और चित्रसेन सीमा पर आकर खड़े हो गए। जैसे ही हलूका सीमा में प्रवेश करेगा, मैं उसे मंत्र में उसे ही भस्म कर दूंगा। उधर महिपाल और नेहा नन्हे कदमों से चित्रनगर की ओर बढ़ रहे थे। वह दैत्य उठता हुआ इसी दिशा में गया था, कहीं न कहीं तो मिल ही जाएगा उसका ठिकाना। चलते चलते रात गिराई, मगर वह रुके नहीं। अगले दिन चित्रसेन आज अपनी सेना के साथ मेरा स्वागत के लिए खड़ा होगा, लेकिन अब मैं राजगुरु भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। आज चित्रनगर में राजगुरु को खत्म कर दूंगा ताकि कोई और शक्ति अर्जित न कर सके। बुरी तरह
चौंक उठे राजगुरु चित्रसेन। यह क्या राजगुरु, हल्लुका उड़ कर आ रहा है। अवश्य ही उसके हाथ में कोई जादुई वस्तु लग गई है, मगर अब पूरी सावधानी से उससे लड़ना होगा। हल्लुका के पास परिरानी की बहुत बड़ी शक्ति थी। ओह, युद्ध वही विजय होता है जो पहली बार कर दे। आज तू अपनी अपनी शक्ति से को बेकार होते हुए देखेगा राजगुरु। बुरी तरह चौंक उठा राजगुरु। ओ, हल्लुका के पास बहुत बड़ी शक्ति आ गई है। मुझे लगता है हल्लुका का मुकाबला नहीं कर पाऊंगा। नहीं राजगुरु, यह विकास नगर की जिंदगी का सवाल है। कम शक्तियां होते भी राजगुरु ने लोहा लेने लगे हल्लुका से। अपनी हल्लुका को मारना ही होगा। तेरी जूती और तेरा सिर। राजगुरु छड़ी से निकलने वाली आंधी और अग्नि के सेना सेना का रुख मोड़ दिया। ओह, ये अग्नि चक्कर हमें जला डालेगी, भागो। सैनिक बचने के लिए बहुत कोशिश की, मगर तभी अब बारी है राजगुरु की। और दर्द से चीख उठे राजगुरु। शैतान अठारह लगाता हुआ नीचे उतरा हल्लुका। हाँ, देखा मेरी शक्ति राजगुरु। अब तू बाणों की सैया में पड़ा दम तोड़ देगा। राजगुरु के अपमान को सहते नहीं सह पाया चित्रसेन। हलाकू, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। लेकिन हलाकू निकट पहुंचा भी नहीं था। चित्रसेन, आह, चाहूं तो तुझे खत्म कर दूं, लेकिन अब मेरा बदला पूरा नहीं होगा। तेरी प्रजा को तेरी आंखों के सामने मार कर तुझे बहुत तड़पाऊंगा चित्रसेन, तभी मेरे दिल को चैन मिलेगा। और फिर अंत में तू अकेला रह जाएगा। तुझे खत्म करूंगा मैं। उधर महिपाल और नेहा भी पहुंच चुके थे वहां। वो रहा राक्षस, जादुई छड़ी उसके हाथ में है। फिर जादुई छड़ी को कितनी हत्याएं कर डाली दुष्ट ने। अपनी जिंदगी को दांव पर लगा दी महिपाल ने। नेहा, मैं इस राक्षस से छड़ी छीननी होगी। और फिर हल्लुका कुछ समझ पाता। ओह, छड़ी उसके हाथ से निकल चुकी थी। मरते 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 भी मौका का फायदा उठाया राजगुरु ने। अब तू कोई नहीं बचा सकता। ठहर शैतान, अभी बताता हूं तुझे। अपनी तरफ बढ़ती मौत खुद से बेखबर था हल्लुका। और जब वह संभला, मौत उसे आगोश में ले चुकी थी। तत्पश्चात महिपाल और नेहा के बारे में सब कुछ बता दिया। आओ महिपाल और मुखिया से अपने पिता की मृत्यु का बदला लो, लेकिन तुम्हें वचन देना होगा, काम खत्म हो जाने के पश्चात तुम्हें हमारे पास आना होगा, हमारे राज्य महल में। फिर नेहा को जादुई छड़ी की मदद से अपना दूसरा पंख भी उगा लिया और निकल पड़े दोनों लखनपुर गांव की तरफ। यह जादुई छड़ी तुम अपने पास रखो, मुखिया को इसी छड़ी से सबक सिखाना। उधर लखनपुर गांव में मुखिया समुदाय जश्न मना रहा था। रामेश्वर की गांव से निकाल कर तूने अपने उपजाऊ खेत हथिया लिया और तुमने भी उसका मकान मिल गया। हा हा। और तभी मुखिया रामेश्वर का लड़का एक परी नजर आने वाली लड़की के साथ इधर आ रहा है। क्या? हाँ, उनके इरादे नेक नहीं लग रहे। तो फिर क्या कर रहे हो तुम यहाँ? अभी हड्डी पसली तोड़ कर रख दो उनकी, खत्म कर दो उसे। अपने सामने मुखिया के लठेतों को देख खून खोल उठा महिपाल का। दोस्तों, अपने बापू पर हुए एक एक वार का बदला लूंगा मैं। महिपाल की हड्डियां कड़काने के लिए लठेत उस की तरफ बढ़े, मगर अगर तुम बच तक मुझ तक नहीं पहुंच पाओगे। खत्म कर दो इन सांपों को। और अगले ही पल चीख उठे लठेत, आई आ आ। एक लठेत झपटा नेहा की तरफ, मगर खुद गिर पड़ा। ओह, मुझे पकड़ेगा तू। महिपाल पुनः जादुई छड़ी का प्रयोग किया। परिणाम स्वरूप लठेत आपस में लड़ पड़े। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तू मुझसे नहीं बच पाएगा। इन्हें लड़ने दो नेहा,
आओ जरा मुखिया की खबर लेते हैं। इधर कमाल है लठे, अभी तक सपोले का क्रियाक्रम कर कर नहीं लौटे। क्रियाक्रम तो अब तेरा होगा दुष्ट मुखिया। बुरी तरह चौक चौक मुखिया रामदयाल, तुम यहाँ? हाँ, मैं महिपाल कमीने। उसी के साथ महिपाल मुखिया पर मेरे बापू की हत्यारे, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। थोड़ा मुखिया की मदद के लिए रामदयाल, मगर आई क्यों, कैसी लगी? अरे यह लड़की कौन से देश की लड़की है? उधर महिपाल ने किया अपनी शक्ति का प्रयोग। अरे रे, ये मैं हवा में क्यों उड़ रहा हूँ? अब सारा गांव वहां पहुंच चुका था। मुखिया की हालत देखकर सभी हैरान थे। पता मेरे बापू को चोरी की थी? हाँ हाँ की थी। तो फिर पहले आज इ- तो फिर यह ले, आज तुमसे यह सत्य उगलवा कर ही रहूंगा मैं। और बुरी तरह चीखने लगा मुखिया, रोको रोको, मैं तुम्हें बताता हूँ। रोक दिया महिपाल ने और नीचे उतार दिया। बता, क्यों लगाया था मेरे बापू पर झूठा इल्जाम तूने? राम शेखर की जमीन और मकान हथियाने के लिए। इतना सुनते ही गांव वाले मुखिया रामदयाल पर टूट पड़े। मुखिया मुखिया हो, ऐसे घिनौने काम करता है दुष्ट। वो तत्पश्चात मेरे बापू के माथे पर लगा कलंक मिट गया है। अब मैं वापस जा रहा हूँ। नहीं बेटे, अगर तुम गए तो हम समझेंगे तुमने हमें माफ नहीं किया। नहीं बाबा, ऐसी बात नहीं है, मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई बैर नहीं है। चित्रनगर जा रहा हूँ। और यह सब कुछ बता दिया महिपाल ने। और फिर जब नेहा महिपाल को इजाज़त मांगी, दिल तो नहीं करता तुम्हें जाने दूं, मगर परी महारानी तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। लो अपनी जादू छड़ी। नेहा निकल पड़ी परीलोक की ओर तरफ। तुम मुझे बहुत याद आओगी महिपाल, मैं भी तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा नेहा। अपनी बेटी को कुशल लाया देख परी रानी अपने सीने से लगा लिया, मेरी बच्ची माँ। उधर महिपाल चित्रसेन का पुत्र बनकर राजमहल में रहने लगा। युवराज महिपाल जिंदाबाद जिंदाबाद। समाप्त।